10th केमिस्ट्री का नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है और ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत अहम है। तकरीबन 21 दफ़ा ये आ चुका प्रीवियस पेपर के अंदर और मेरे को पूछा जाता है सिर्फ आरएनए का मतलब, यानी कि आरएनए मैसेंजर के तौर पे काम करता है, वजाहत कीजिए। या क्वेश्चन में बताते हैं कि आरएनए की अहमियत बयान कीजिए, या पूछते हैं कि आरएनए का कोई एक फंक्शन बताएं, और या मेरे बेटा आरएनए के दो फंक्शन बताएं मेरे बेटा। तो ये मुख्तलिफ अंदाज के अंदर कुछ पूछा जाता है, लेकिन पूछा किसके मतलब जा रहा है, आरएनए के मतलब। तो आपने आरएनए के मतलब बताना होता क्या है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर लें कि आरएनए जो है ना उसके अंदर ये राइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर राइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर में लिखा हुआ। और इससे पहले हम डीएनए पढ़ चुके हैं, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, जिसकी वजह से हम डीएनए कहते हैं उसको। आरएनए के अंदर राइबोज शुगर और डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर। एक पहला फ़र्क मेरे बेटा आपने ये बताना है कि आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। नंबर 2 आपने बताना है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो होता है ना डीएनए, वो इस तरह डबल स्ट्रैंड होता है और दरमियान में नाइट्रोजन बेसिस जो होती हैं ऐसे मेरा बड़ा, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास क्या है डीएनए। और अब हमारे पास आएगा आरएनए, सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड होता है बेटा बेटा। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है जबकि डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंड था, ठीक है। तो ये बात बतानी है कि एक सिंगल स्ट्रैंड पर मॉलिक्यूल है, ठीक है। पहली बात बताइए कि इसके अंदर राइबोज शुगर है, दूसरी बात बता दी है क्या है जी, सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है। दो बातें ये मेरे पास लाजमी बतानी है, ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। पहली बात बता दी राइबोज शुगर होती है, दूसरे आपने बता दिया कि इसके अलग ये जो है ना सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है, ठीक है। आगे आ जाए, ये प्रोटीन बनाने के लिए सेल की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फराहम करता है। ये कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फराहम करता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपकी किताब के अंदर कुछ क्लियर नहीं है। मेरे बेटा होता यूँ है कि हमारे पास फ़र्ज़ कर लें एक सेल है, मैं कह रहा हूँ हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, देखिएगा। ये हमने फ़र्ज़ किया हो हमारे पास एक सेल है, ठीक है। और इस सेल के अंदर मैं कहता हूँ ये हमारे पास है उसका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर में बेटा क्या होता है, ये वाला डीएनए है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है डीएनए, ठीक है। और डीएनए हमें पता है डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है। और होता बड़ा क्यों है, ये जो डीएनए है इससे मिबड़ा जो है ना होगा क्या कि आरएनए बनेगा। ये डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है और ये एक सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनता है। इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ये आप आगे जाके आप पढ़ोगे। तो ट्रांसक्रिप्शन होती है। होता बड़ा यूँ है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना इस वक्त डीएनए के पास, इस डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन में बड़ा इस आरएनए के पास आ जाती है, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आरएनए के पास आ गई और आरएनए में बड़ा इस न्यूक्लियस से निकलेगा और न्यूक्लियस से निकल के में बड़ा यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। ये आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पे लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म, यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर में बड़ा होते हैं राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम आपने पढ़ा होगा, प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं, प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं ये राइबोसोम्स। तो ये जब आरएनए आता है ना, मैं बड़ा ये मैं बना रहा हूँ ये फॉर एग्जांपल, नहीं मैं इसको ना रेडी बनाता हूँ, ये देखें, नहीं मैं इसको ना थोड़ा सा कर लेता हूँ। ये मेरे पास है फॉर एग्जांपल राइबोसोम है और मैं इसको बना रहा हूँ, ये मैंने ये हमारे पास क्या है जी, आरएनए मेरे पास आ गया, ठीक है। ये आरएनए ये राइबोसोम। अब होता बड़ा यूँ है, ये जो आरएनए जब आता है ना साइटोप्लाज्म के अंदर, तो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम मौजूद होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस से, आरएनए न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन लेके आता है इन राइबोसोम के पास। राइबोसोम उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको डिकोड करते हैं, डिकोड करने के बाद एक प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन बनाना में बड़ा किनका काम है, राइबोसोम का। और मेरे बड़ा आरएनए क्या कर रहा है, जस्ट डीएनए से इंफॉर्मेशन ले रहा है और डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके इन राइबोसोम के पास आ रहा है। राइबोसोम उस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, पढ़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। और प्रोटीन जो है ना वो हमारे पास जो है ना सेल बाद में मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है सेल के अंदर, ठीक है जी। मेरे बड़ा जस्ट यही मेरा बता, आपने यही चीज़ें आप लिख सकते हो पेपर के अंदर, ठीक है। कि आरएनए का फंक्शन क्या है, इंफॉर्मेशन को डीएनए से लेके राइबोसोम तक आना और राइबोसोम से प्रोटीन बनवाना, ये मेरे बड़ा फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यही मेरे बड़ा आपकी किताब के अंदर यही बात तकरीबन लिखी हुई है, लेकिन थोड़ा सा अंदाज मुख्तलिफ है, ठीक है। लेकिन क्लियर कर ले मेरे बड़ा, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अच्छा देखिए, डीएनए जेनेटिक हदायत मुंतकिल करने के लिए आरएनए बनाता है। डीएनए से हम, मैंने बताया आरएनए बनता है, ठीक है। और आरएनए नई प्रोटीन बनाने के लिए जेनेटिक हदायत को वसूल करता है, पढ़ता है, डिकोड करता है और उन्हें इस्तेमाल करते हुए नई प्रोटीन बनाता है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है लिखी, इसमें थोड़ा सी गड़बड़ है, ये आपने बतानी है कि आरएनए इन्फॉर्मेशन लेता है डीएनए से,
लेने के बाद आता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है, डिकोड करता है और उसके मुताबिक प्रोटीन बनाता है। ये मेरे थोड़ा सा आप लोगों ने तब्दीली करनी है इस किताब में से, ठीक है। बस आरएनए नई प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, नई प्रोटीन बनवाने का जिम्मेदार, बनाने का नहीं, नई प्रोटीन बनवाने का जिम्मेदार किससे? राइबोसोम से, ठीक है। ये मेरे बड़ा आपने लिखना है। तो ये मेरे बड़ा बातें दो तीन लिखते नहीं है, तो ये मेरे बड़ा आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद बात समझ आइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।